हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी तरुण। ये एक वीडियो होने वाली है आज बेसिकली मेरे पूरे एक्सपीरियंस की, जो मैंने दिल्ली टू कटरा और बैक का बेसिकली एक्सपीरियंस फेस करा गाड़ी के साथ। मेरे को क्या इशू फेस हुए और मेरी टोटल चार्जिंग कॉस्ट क्या रही, और बेसिकली कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। सो मैं आज उसको इसमें कवर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी अगर आप एक ईवी गाड़ी में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ हर एक इंसान को जिसने मुझे सपोर्ट करा है बेसिकली इस YouTube वीडियोस को स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिकली, और जो लव और सपोर्ट मुझे मिला है स्पेसिफिकली आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम हम्बल एंड ऑनर्ड फॉर दैट, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहली चीज़ जो बेसिकली लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछी है कि मैंने ये ट्रिप कैसे प्लान आउट करा। गाइज, मैंने ये ट्रिप प्लान आउट, ऑब्वियसली मुझे टाइम लगा था इस ट्रिप को प्लान आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो सर्च करी थी दिल्ली टू कटरा जाने के लिए, और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस गाड़ी को बेसिकली 1400 किलोमीटर्स की ट्रिप के लेके जाना। तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल गाड़ी पे अगर लेके जाओगे तो आप प्लान आउट तो करना ही पड़ता है। तो इस गाड़ी में थोड़ा बहुत दिक्कत, मेन चीज़ तो ऑब्वियसली चार्जर्स की है। तो ऑब्वियसली मैंने दो बेसिकली ऐप यूज़ करी थी। एक है टाटा पावर EZ ऐप है, जिसमें बेसिकली चार्जर्स लोकेट होते हैं, DC फास्ट चार्जर नेक्सॉन EV के लिए। और दूसरी ऐप थी स्टैटिक की, जो कि प्राइवेट कंपनी, मतलब दोनों टाटा ही प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये एक प्राइवेट कॉम्पिटिटर है जिसने बेसिकली स्टार्ट करे हैं चार्जर्स लगाने। तो इसने अभी करनाल में लगा रखे हैं और भी जगह लगा रखे हैं, लेकिन मुझे करनाल से ही कंसर्न था क्योंकि वो NH44 पे पड़ता है। तो ऑब्वियसली पहला जो चार्जर था, मैंने ट्रिप इस हिसाब से प्लान करी थी कि चार्जर्स के हिसाब से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करे थे, और अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रिप प्लान आउट करी थी कि कहाँ हम रुक के चार्जर्स पे चार्ज भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने आप को कंफर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में जो पहला चार्जर था जो मैंने लिया, जो कि दिल्ली टू करनाल के अंदर था, नीलस्टल करनाल के अंदर, वहाँ पे हमने बेसिकली 7 o'clock पहुँच गए थे। हमने बेसिकली ब्रेकफास्ट वगैरह करा, नाश्ता करा फैमिली के साथ, और उसके बाद हमने बेसिकली चार्जिंग उस टाइम स्टैटिक पर स्टार्ट कर दी थी। और फिर हमने उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करी बेसिकली लुधियाना में, जहाँ पे दो चार्जर्स थे, एक MG के शोरूम में, एक टाटा मोटर्स पे, जो कि टाटा पावर्स के थे। तो हमने पहले ट्राई करा MG शोरूम का जो लुधियाना में था। और गाइज़, मैं आपको बताऊँ मैंने MG शोरूम पहले क्यों सिलेक्ट करा। गाइज़, जब भी कहीं पे दो चार्जर्स हों, क्योंकि अभी चार्जर्स की थोड़ी दिक्कत है, मतलब मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कम है, बट अनटिल अनलेस वी मेक द एफर्ट, मतलब हम अगर थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाएंगे किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ कभी अचीव नहीं होगी। अगर हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते रहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो चीज़ कभी अचीव नहीं होने वाली। सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दैट। सो ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करिए, अगर आपके पास पहला ऑप्शन है एक सिटी के अंदर, एक जगह के अंदर चार्जर का, वो लोकेशन वहाँ से 190 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा था। तो ऑब्वियसली पहले मैंने MG लुधियाना ट्राई करा, जस्ट इन केस कि अगर कोई पावर कट ऑफ होता है या कुछ और इशू होता है किसी चार्जर के साथ, क्योंकि चार्जर के साथ भी ग्लिचेस आते हैं, तो मैं सेकंड ऑप्शन टाटा मोटर्स पे जा सकता हूँ। बट MG शोरूम पे मेरा 100% चार्ज हो गया था। उसके हिसाब से फिर मैं स्ट्रेट जलंधर की तरफ गया, क्योंकि जलंधर और लुधियाना का स्ट्रेच ज़्यादा नहीं है, 70-80 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। तो मैंने सीधा लुधियाना पहुँचा, और जब मैं MG पे भी था तो बहुत अच्छा वेलकम दिया वहाँ के मैनेजर ने। मतलब दे वर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, एंड सो वेलकमिंग टू यू। मतलब आपको बहुत कंफर्ट फील होता है, आपको लगता ही नहीं कि आप मतलब कोई आप पे एहसान कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। दे वर वेरी प्रोफेशनल, वेरी हेल्पफुल। उसके बाद सेम सिचुएशन जब जलंधर हम पहुँचे थे, वहाँ का पेट्रोल पम्प उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प करी थी हमारी। वहाँ पे भी पावर कट ऑफ हुआ था, एंड ही मतलब हमें हाफ एन आवर या 15 मिनट, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली टाइम रिकॉल कितनी देर हमें वेट करना पड़ा था, लेकिन पेट्रोल पम्प उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात करके सॉर्ट आउट करा के पावर कट को बेसिकली मतलब ऑन करवा दिया था इलेक्ट्रिसिटी को, और हम चार्जिंग कर पाए थे, और हम टाइमली वहाँ से निकल गए थे बेसिकली कटरा के लिए। जो जलंधर टू कटरा का स्ट्रेच है वो सबसे बड़ा स्ट्रेच था गाइस, 262 किलोमीटर्स था एज पर द कार ओडोमीटर विच आई शोड यू इन द लास्ट वीडियोज़। सो वो स्ट्रेच सबसे लंबा था। वहाँ पे हमें डिसाइड करना था कि हमें जम्मू में रुकना है कि नहीं रुकना। तो हम जम्मू में नहीं रुके बिकॉज हमारे पास एक स्लो चार्जर दिखा रहा था, बट द कंसर्न वॉज दैट वी डिडंट हैव द इंटरनेट। सो इंटरनेट के बिना ऐप नहीं चलेगी, और ऊपर से शाम को ट्रैफिक था, तो हम बहुत बड़े डिलेमा में थे। बट वी थॉट टू गो फॉरवर्ड टू कटरा डायरेक्टली, और वी रीच देयर एट 2%, एज यू हैव सीन इन द लास्ट वीडियोज। इन केस नॉट, काइंडली सी दैट वीडियो 100%, तो आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट वो एक काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन थी। थैंक्स टू गॉड वी रीच देयर इन टाइम। बट आफ्टर दैट मतलब मैंने होटल पे स्लो चार्ज करा,
जो कि मैंने अपने किट बनवाई है स्पेशल कार के लिए, क्योंकि इस गाड़ी के लिए अगर लोगों को नहीं पता हो, टाटा ज़रूर क्लेम करती है कि ये स्लो किसी भी 16 एम्पेयर या 15 एम्पेयर के चार्जर पे चल जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे अर्थिंग नहीं है, ग्राउंड अर्थिंग या लोकल अर्थिंग नहीं है उस जगह पे, तो चार्जिंग आपकी गाड़ी की नहीं होगी। इसके अंदर जो बेसिकली स्लो चार्जर दे रखा है, उसके साथ जो अडाप्टर है बेसिकली उसके अंदर इंडिकेटर्स हैं, उसमें रेड लाइट जल जाएगी अर्थिंग की अगर आपके पास प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी। तो मैंने अर्थिंग के लिए बेसिकली एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ एक किट बना रखी है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने उसके ऊपर डाली है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने अपना टाइम्स कैसे स्पेंड करा बेसिकली इन गैप्स के बीच में। जैसे मेरे से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने चार्जिंग का टाइम बेसिक जब चार्जिंग हो रही थी तो मैंने क्या करा, मैं मतलब टाइम वेस्ट हुआ या क्या हुआ एग्जैक्टली। तो गाइस जो सुबह का था नीलसन कनाल, जैसे मैंने बताया, मैंने लंच ब्रेकफास्ट करा था वहाँ पे MG के शोरूम पे। मैंने टी और स्नैक्स लिए थे, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई ढाबा या कुछ नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं सकता था। तो हमने चार्ज करा और ऑन द वे हम बेसिकली अपने घर से स्नैक्स वगैरह बेसिकली पराठे वगैरह लाए थे, तो हमने दोपहर को लंच उसी का करा था। लुधियाना में ज़रूर हमने थोड़ा प्रॉपर हैवी लंच करा था, क्योंकि 2 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे थे। 1 घंटा वहाँ गाड़ी चार्ज हुई, आधा घंटा का वो चार्जिंग का वो जो इशू हुआ बेसिकली उस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की वजह से। वहाँ पे सबवे है बेसिकली खाने के लिए, पेट्रोल पंप के साथ में ही बिल्कुल आप सबवे में बैठ के खाना खा सकते हैं जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है। और पेट्रोल पंप के सामने एक ढाबा भी है, जिस जिनके साथ फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप 101% वहाँ पर खाना खा सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करता है बेसिकली। और जलंधर के बाद सीधा कटरा हम गए। अगर आप चाहें तो जम्मू में भी रुक के रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हमने कटरा का स्ट्रेच करा क्योंकि हम सेम डे के अंदर और टाइम कंजम्पशन को भी बचाते हुए जाना चाहते थे। और गाइस मैंने स्पीड मेंटेन करी है हर जगह पे, जैसे भी स्पीड लिमिट्स थी। जहाँ पे 70 है वहाँ मैंने 60-65 के आसपास करी है, जहाँ 80 थी वहाँ मैंने 70 करी है। 10 किलोमीटर के आसपास नीचे इसलिए रखा है क्योंकि गाड़ी का थ्रॉटल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ये EV गाड़ी है। हल्का टच मारती है 100 कब जाती है पता नहीं लगता। और NH44 पे अब स्पीड कैम बहुत लगे हुए हैं, और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा स्पीड कैम लेके भी खड़े हुए थे चुपके बेसिकली पकड़ने के लिए, और बहुत लोगों के चालान कट रहे थे रास्ते में, जो कि मैं नोटिस कर रहा था। सो आई वॉज ट्राइंग टू बी बेसिकली कॉशियस ऑल्सो टू नॉट टू ब्रेक द रूल्स। और जो भी लोगों ने देखा कि मैंने राइट लेन पे बेसिकली ड्राइव करा है जहाँ पे फास्ट लेन है, वो एक्चुअल में वो सिर्फ वो इस वजह से था जब मैं ओवरटेक कर रहा था या जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। सो सॉरी गाइज, वो मेरे लिए थोड़ा न्यू था, तो तब वो सिचुएशन ऐसी हुई। लेकिन मेरे को 8 साल हो गए चलाते हुए, तो आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब ये वाले ड्राइविंग पैटर्न का। और उसके बाद गाइस मेन जो मैं बताऊँ, मेरे को बेसिकली इस गाड़ी में इशू क्या है। स्टार्टिंग लेग में कोई इशू नहीं आया, बहुत अच्छा ड्राइव करा गाड़ी ने, मतलब इट वॉज ऑसम ड्राइव। गाड़ी रिस्पॉन्स वॉज परफेक्ट, मतलब इससे बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता गाड़ी से, स्पेशली EV गाड़ी से। रेंज भी बहुत अच्छी निकली थी, जैसे आप लोगों ने देखा है। जो लास्ट लेग था बेसिकली करनाल टू वापस आना, बेसिकली जब मैं उतर के आया था बेसिकली वापस कटरा से वापस दिल्ली की तरफ, तो तब भी हम आते हुए जम्मू में जो स्लो चार्जर है वहाँ गए थे, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास दिखा रहा था, जो हमें नहीं मिला स्लो चार्जर एज पर द ऐप देयर वाज देयर, बट मैंने वहाँ पता करा, मुझे नहीं मिला। तो फाइनली वी लेफ्ट जम्मू टू जलंधर स्ट्रेट ऑन नॉन AC, वो भी 262 किलोमीटर्स। बट क्योंकि रोल ओवर था, डाउन हिल था, जब पहले अपहिल था वो डाउन हिल था, तो डिफरेंस आया कि मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं 13 या 14% बैटरी या 15% बैटरी पे वहाँ पहुँचा था, जिसमें मेरे को 50 या 60 किलोमीटर्स दिखा रहा था बड़े आराम से। तो 262 प्लस 2 आप ले सकते हैं कि मैं अप्रॉक्स 300 की रेंज इतनी निकाल ली थी गाड़ी ने डाउन हिल आते आते। और तो उसके बाद जो सेम मैंने प्लान आउट करा था वैसे ही सारा स्ट्रेच जैसे मैंने जाते हुए प्लान आउट करा था, खाने का और बेसिकली रेस्ट करने का। बट इश्यूज़ आए मुझे गाड़ी में जब मैंने करनाल में, जहाँ पे एक ग्रीन वैली प्रॉपर्टी है जो आते हुए दूसरे रास्ते पे है। अब बेसिकली स्टार्टिंग ने ये कितनी अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि जाते हुए आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा, आते हुए आपकी लेफ़्ट साइड पे मिलेगा, आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यू टर्न पुल के नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हुए वहाँ पे ग्रीन वैली प्रॉपर्टी है जहाँ पे बेसिकली सब कुछ है, काइंड ऑफ सब कुछ आपको मिलेगा खाने की प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहीं पे उन्होंने पार्किंग में ही चार्ज लगा रखा था, और ये बहुत ऑसम प्लानिंग है स्टैटिक की। इन द फ्यूचर आई थिंक इट विल लीड द वे इन द चार्जर्स। सो स्टैटिक की बहुत अच्छी पॉलिसी थी। इश्यूज़ क्या थे गाइस कि वापस जब मैं आ रहा था गाड़ी ने चलते चलते 294 किलोमीटर्स थे जब मैंने चार्ज करी 100%, गाड़ी की रेंज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई, वो भी बहुत स्पीड पे हो रही थी, जो कि कंसर्न ऑफ पॉइंट था मेरे लिए उस टाइम, पॉइंट ऑफ कंसर्न था सॉरी उस टाइम पे। लेकिन फाइनली जब 294 से ड्रॉप होते होते 110 तक पहुंच गई और 99% पे थी गाड़ी। मैंने गाड़ी साइड पे लगा के गाड़ी को बंद करा, ऑन करा, गाड़ी की परसेंटेज वहीं फिक्स हो गई। मैं उस टाइम समझ गया था कि ये कंप्यूटर ग्लिच है कोई ना कोई, क्योंकि उस वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि रेंज चाहे गिर गई हो लेकिन मेरा स्टेट ऑफ चार्ज 99% ही था।
तो मैंने ऑब्वियसली अपना गाड़ी कंटिन्यू करा ड्राइव करना। बट उसके बाद जो गाइस मेरे को मेजर इशू आया वो आया ड्राइव और न्यूट्रल का। गाड़ी चलते चलते ड्राइव से न्यूट्रल पे जा रही थी, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि मैं 100 की स्पीड और 90 की स्पीड पे NH44 पे गाड़ी चला रहा हूँ और रात का टाइम है। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, सेम चीज़, मैंने गाड़ी को रीस्टार्ट करा और ऑब्वियसली ये इशू मुझे 5 से 6 बार आया रास्ते में आते हुए। और लास्ट के लेग में हम 2 घंटा ट्रैफिक में फंस गए फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से, जो कि हमें सोनीपत के आसपास बेसिकली बात क्रॉस करने के, दिल्ली के एंटर करने के वक्त, और लास्ट में हमें पहले जलंधर पे भी फेस हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था वीडियोस में। और गाइस सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, चार्जिंग कॉस्ट कितनी लगी और टोल लगा कि नहीं लगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जाते हुए मेरा जो चार्जिंग कॉस्ट टोटल लगा वो लगा 925 रुपीज़। आते हुए जो मेरा चार्जिंग कॉस्ट है, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, 1045। और जो मेरा टोल लगा है बेसिकली, पंजाब और हरियाणा में कोई टोल नहीं है ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट, उसकी वजह से सारे टोल्स खोल रखे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई टोल नहीं पे करना पड़ा हमें। जो टोल हमने पे करा वो जम्मू में करा, जो कि अप्रॉक्स 250 या 300 के आसपास था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो टोटल आप आना जाना मान लीजिए 600। तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे, और हाँ गाइस, लोगों ने भी पूछा था कि मैंने होटल में कितना पे करा बेसिकली चार्जिंग के लिए। होटल में मैंने पे करा था अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। वो इसलिए गाइस कि उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये समझना कि कितनी चार्ज कॉस्ट करनी, मतलब कितनी कॉस्टिंग लेनी चाहिए बेसिकली। मैंने उनको यूनिट रेट समझाया था कि कैसे ले सकते हैं। मेरे यूनिट कंजम्पशन 30 यूनिट्स थे मेरी गाड़ी के, 30 किलोवाट के हिसाब से। बट थोड़ी कन्फ्यूजन थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन वो लोग, सबसे बढ़िया बात है, वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। मतलब जाते ही उन्होंने मेरा सेटअप का हेल्प कराया। पहले दिन मेरे को थोड़े बहुत इशू आए जो रात को, उन्होंने अपना स्पेसिफिक इलेक्ट्रिशियन बुला के सेटअप करवा दिया मेरे को सारा का सारा, ताकि मेरे को दिक्कत ना आए। उनके एक MC भी हल्की ट्रिप मार गई थी, बट उसकी कॉस्ट भी, मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है, उन्होंने वो सब कुछ भी कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं करी इसमें। और उन्होंने बहुत हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। मतलब मुझे जो बंदा इस ट्रिप पे मिला है, इस EV ट्रिप पे मिला है, मुझे उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करा है हर चीज़ के लिए। चाहे मतलब उनको पता था जब पावर कट ऑफ्स हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पावर कट ऑफ हुआ, इवन टाटा के शोरूम पे भी जब हुए, तो वो लोगों ने खुद कहा कि हमने टाटा पावर की ऐप को बोल रखा है कि ये करना है, कस्टमर्स फेस करते हैं, दिक्कत आती है। ऑब्वियसली वो लोग, जैसे जलंधर के पेट्रोल पंप, उन्होंने एक कमेंट भी करा था कि वो लोग अपने सोलर पैनल सिस्टम में उसको लाना चाह रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। जो कि लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि अगर पेट्रोल कंजम्पशन और बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन होगा तो जनरेटर्स होंगे, तो फिर EV का फ़ायदा क्या है। सो दैट्स अ वैलिड पॉइंट। तो वो चीज़ उसको कवर अप करेगी। और गाइस जो किट है स्पेसिफिकली, वो मैं आपको 101% उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैंने वो कैसे बनाई और कैसे काम करती है। उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी है। और वो किट ज़्यादा कॉस्ट के नहीं बनी है गाइस, मतलब मैंने 2500 के अंदर वो पूरी किट बना दी थी, लोकल किट बेसिकली। और चार्जेस मैं आपको बता चुका हूँ सारे के सारे। और गाइज़ ओवरऑल मुझे गाड़ी से कोई इशू नहीं है अभी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। गाड़ी की सेकंड सर्विस ड्यू है मेरी, जो कि मैं जाऊँगा अभी, और उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा कि गाड़ी की सेकंड सर्विस में क्या क्या हुआ। So guys, this is the final video for that, and thank you so much guys for watching this video. In case you like this video, kindly like and subscribe for my motivation, and thank you so much guys for the love and support given. Thank you.